यहाँ चंपारण में कई बार सभा करने के बाद एक मुख्य रूप से चनपटिया जो 40 सालों से जकड़ा हुआ था जाति धर्म के राजनीति में, उससे निपटने के लिए जो चनपटिया के जनता सजग हुई है, उसके लेकर के प्रशांत जी कल आ रहे हैं चनपटिया में, कुड़िया कोठी ग्राउंड में। इस ग्राउंड में सभा जो है 4 बजे कल है। उसमें सभा में अधिक से अधिक लोग चंपारण के पहुंचे और चनपटिया वासी विशेष करके पहुंचे, क्योंकि चनपटिया 40 सालों से ठगा गया है। उसी को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिसमें हमारे जिला युवा अध्यक्ष और चनपटिया के भावी प्रत्याशी राजकिशोर चौधरी जी हमारे बगल में है। उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार जी है और बड़े भाई जो जोगापट्टी के संभावित प्रत्याशी है सुनील कुशवाहा जी है, और बेतिया के जो संभावित प्रत्याशी है अनिल सिंह जी, वो भी है यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे जिला के उपाध्यक्ष जो है शत्रुघ्न भैया भी बैठे हुए हैं। बगहा से हमारे जो है विधानसभा प्रभारी है विनोद जी, ये भी बैठे हैं हमारे बगल में। बगहा से संभावित प्रत्याशी जो है वो भी आए हुए हैं। इसमें विजय सिन्हा भी आ, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो डर के आ रहे हैं या विनय बिहारी जी को बुला रहे हैं? इस तरह की अरे भैया, चुनावी माहौल है, कोई भी नेता आ सकता है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करना है। जिसकी जैसी कर दी वैसा तो रिजल्ट आना ही है। उनके संबंध में उन लोग से हम लोग के क्या तुलना है। वे लोग आज़ादी के 79 वर्ष के बाद भी आज बिहार की क्या स्थिति है, ना रोजी है ना रोजगार है। देखिए, शिक्षा जो ज्ञान की धरती बिहार थी, विदेशों से और पूरे पूरे भारत पूरे जितना है प्रदेश मान विदेशों से यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ने आए थे प्राचीन युग में। आज क्या स्थिति है, शिक्षा की देखिए क्या स्थिति है। उसके बाद रोजगार के देखिए, यहाँ से बच्चे पलायन कर रहे हैं। आज़ादी के 79 वर्ष के बाद भी शिक्षा चौपट है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। और देखिए, जब से प्रशांत किशोर यह मुहिम चलाए हैं 2-2 पेंशन देने की, देखिए ये लोग जन स्वराज के डर से अभी 1100 पेंशन हो गया। जन स्वराज के डर से अभी देखिए क्या हो रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया। या जन स्वराज के डर से देखिए जीविका के जितने भी लोग जुड़े हुए 10-10 साल तक जा रहा है। ये सब जन स्वराज का डर है। और देखिए ये जो उमराव है प्रशांत किशोर के सभा में, जो उमराव है, यह क्या दर्शाता है? यह बिहार में बदलाव दर्शाता है। देखिए अभी वहाँ नेपाल में क्या हुआ, जब युवा ठान लिए, डिजिटल को बैन किया गया, जब युवा ठान लिए तो देखिए वहाँ के प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ के युवा एकदम ठान चुके हैं। देखिएगा, लोग कहते हैं ना 10 सीट 15 सीट, देखिएगा बिहार में कितना सीट आएगा। उतना सीट आएगा कि इन लोग का दिमाग खत्म हो जाएगा। और जितने भी ये लोग जो लूटने वाले लोग हैं, इनका जेल के अंदर जगह मिलेगा, ठीक है ना। और जो ओवर ब्रिज की बात कर रहे थे, देखिए कोई भी ट्रक जाता है तो डायरेक्ट नहीं मुड़ता है, 2 बार बैक करना पड़ता है। ये लोग नोटिस भिजवाने का काम करते हैं, ये लोग भीतर जाने का काम करेंगे। देखिएगा जन स्वराज को एक बार आने दीजिए, इन लोगों को मालूम चल जाएगा। अच्छा, जाते जाते एक लास्ट सवाल है। लौरिया विधानसभा में लगातार सत्ता में रहे हैं, नाम नहीं रखेंगे उस व्यक्ति को, अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं, क्या करिएगा? ये भैया लगातार वो अपने बल पर सत्ता में नहीं रहे हैं। ये जो धर्म के जो ठेकेदार लोग हैं, अभी तक हिंदू मोहम्मदन हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखाकर वो सत्ता में रहे हैं, और वो अपने बदौलत नहीं रहे। उनका कोई व्यक्तिगत कोई छवि नहीं है। लेकिन अब की मालूम चल जाएगा कि वो कहाँ है। विजय सिन्हा ना कोई सिन्हा चले आए, मुख्यमंत्री चले आए, ठीक है ना, प्रधानमंत्री चले आए जोगापट्टी लौरिया की धरती पर, लेकिन उनको उनकी औकात मालूम चल जाएगी। अब की कैंडिडेट अगर बदल भी दिया लोग, कोई भी आए बीजेपी का या जेडीयू का सीट हो जाए, उन लोगों को मालूम चल जाएगा कि जोगापट्टी लौरिया क्या चाहती है वहाँ की जनता। देखिएगा, कोई ज़्यादा 2 महीना इंतजार कीजिए। अच्छा, बिहार सरकार 10-10 हजार रुपया हर एक नागरिक को यहाँ दे रही है, महिला को दे रही है, तो क्या लग रहा है कि महिलाएं अब जन स्वराज को वोट दे पाएंगी? अरे भैया, एकदम देगी जन स्वराज का एकदम निश्चित वोट देगी। जब से प्रशांत किशोर क्या बोले कि जितने भी जो जीविका के लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वह रोजी रोजगार करना चाहेंगे तो उनको 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा, वो भी 4%, सालाना 4%। जीविका में क्या मिलता है, 1 रुपया महीना, साल का 12 रुपया। 12 रुपया 4 रुपया बहुत अंतर हुआ। उसमें भी देखिए जो भी महिलाओं का रोजगार चौपट हो गया, मानते हैं 100 महिलाएं रोजगार कर रही, 10 का रोजगार चौपट हो गया, जानकारी के अभाव में, प्राकृतिक के मार में, या जो भी वजह हो, तो उसकी भरपाई, लोन की भरपाई जन स्वराज की सरकार करेगी। इसलिए कि महिलाएं भी मजबूती से निडर होकर अपना रोजी रोजगार कर सके। कितनी अच्छी व्यवस्था है। जब से प्रशांत किशोर कहना शुरू किए,
महिलाओं के खाता में इन लोगों ने क्या किया, ये जो जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं 10-10 रुपये क्या है, फ्री का पैसा नहीं है, ये भी लोग लोन का एक किस्त दे रहे हैं, लोन का किस्त। लेकिन जन सुराज की सरकार आते ही व्यवस्था बदल जाएगी, अनिल भाई 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का उनको लोन दिया जाएगा।